आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यूपी पुलिस एक्सपेक्टेड पेपर 2024। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आइए हम वन बाई वन इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आपको इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नीचे दी गई कौन सी संख्या 36 से पूर्णतः विभक्त होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 के दो टुकड़े करेंगे, 9 गुना 4, यानी जो संख्या हमारी 9 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी तो वो संख्या हमारी 36 से भी कटेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 के दो टुकड़े करेंगे, 9 और 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम विभाज्यता नियम लगाएंगे, यानी जो संख्या हमारी 9 से भी कटनी है और 4 से भी। 4 का रूल क्या कहता है, अगर किसी संख्या के बाद के दो अंक 4 से कट जाते हैं तो वो संख्या हमारी 4 से कटेगी। और 9 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो वो संख्या भी हमारी 9 से कटेगी। तो सबसे पहले हम 4 का रूल फॉलो करते हैं। हम बाद के दो अंक देखते हैं, 4 से कट जाएगा, 13 चौका 14 चौका 56, और 4 से काटेंगे, 4 8 32, 13 चौका 52, 19 चौक 76। तो 4 से तो सारे ऑप्शन कट रहे। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर 9 से कटेगा। अंकों को जोड़ लेते हैं यहाँ पर, 3 और 1 4 और 8 12 और 5 17 और 6 23। तो ये हमारा 9 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 4 और 2 6, 6 8 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, ये ऑप्शन भी नहीं कटेगा, क्योंकि जो ऑप्शन भी हमारा 9 से कट जाएगा वही संख्या हमारी 9 से कटेगी। 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16 और 2 18। ये देखो हमारा 4 से भी कट रहा है और 9 से भी, तो ये हमारा आंसर होगा। आपको जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किसी बड़े नंबर से देगा, कह सकता है आपको 72 से कटने वाली, तो आप उसको 9 में और 8 में तोड़ सकते हो। 9 का नियम भी लगाना है आपको, 8 का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 735 रुपये की धनराशि को ए बी व सी को 4:7:4 के अनुपात में वितरित किया जाए तो बी व सी की धनराशि का अंतर ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पर क्या किया, 735 रुपये को इस अनुपात में डिवाइड किया। आप अनुपात को ये कह सकते हो कि ए बंदे को 4 गड्डी मिली है और बी को 7 गड्डी मिली है और सी को भी 4 गड्डी मिली है। हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि एक गड्डी में रुपए कितने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे कि एक गड्डी में रुपए कितने हैं, यानी जिसको कहते हैं एक यूनिट में, एक यूनिट कितने के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन गड्डी को देखो, गड्डी कितनी, 4 और 7 11 और 4 4 15। तो 15 गड्डी हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, हमारा 735 रुपये के बराबर आ जाएगा, या इसको कह सकते हैं 15 यूनिट। यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, कितने बचेंगे यहाँ पर 13, तो हो जाएंगे 135, 15 निम्मा 135। तो एक यूनिट हमारा 49 के बराबर आ गया। हमें निकालना क्या, यहाँ पर हमें निकालना बी व सी की धनराशि का अंतर बताओ। तो बी को कितना मिला है, 7 यूनिट, और सी को 4 यूनिट, तो अंतर हमारा कितना आएगा, 3 यूनिट। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पर 3 यूनिट की निकालनी। तो 3 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, 3 9 27 हासिल 2, 3 चौक 12, 13 14, यानी 147 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। एक व्यक्ति 27 मिनट में 729 मीटर लंबी सड़क पार करता है। व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। आपको यूपी पुलिस में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो टाइम हमारा मिनट में दिया है और दूरी हमारी मीटर में दी है, तो हमें पहले समय को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमें निकालनी है यहाँ पे चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 729, और समय कितना हमारा 27 मिनट। सबसे पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। अब हमें पता हमारा क्या है, मीटर आया, मीटर पर सेकंड, और हमें आंसर किस में चाहिए, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, जब हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड को, यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे। हमने यहाँ पे लिखा है जब हमारा समय मीटर पर सेकंड दिया हो और उसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। और यदि हमारा जो है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और उसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तब 5/18 में करेंगे। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, जब आप बड़ी वाली यूनिट में जाओ तो ऊपर नंबर बड़ा वाला रखेंगे
और अगर आप छोटी वाली यूनिट में जाओ तो ऊपर छोटा वाला नंबर रखेंगे। आपको ये 5 और 18 का कॉम्बिनेशन याद रखना है। जब कभी भी आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर की तरफ नंबर बड़ा वाला रखो, और जब छोटी वाली यूनिट में कन्वर्ट करो तो आप ऊपर छोटा वाला नंबर रखो। तो यहाँ पे देखो हमारा मीटर पर सेकंड है, हमें जाना किसमें, बड़ी वाली यूनिट में, तो ऊपर हम रखेंगे बड़ा वाला नंबर। यानी हम मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 18/5, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा किससे कट जाएगा, 9 से, 9 दूनी 18, और ये 9 से कटेगा, 9 ते 27, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 ते 9, तो हमारा कितना बचा यहाँ पर 243, और 2 से भी काट सकते इसको, कितना आएगा 30। तो नीचे हमारा कितना बचा है, 30 × 5। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, तो ऊपर की तरफ हमारा बचा है 81, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 50। आप ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 162, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 100। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.62। तो जब याद रखो, जब कभी भी नीचे की तरफ 5 बचे तो हमेशा 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 0 बन जाएगा, फिर डिवाइड करने में आसानी होगी। अब हमारा ऑप्शन कौन सा मिला हमें यहाँ पर, 1.62, ऑप्शन नंबर से थर्ड। सवाल नंबर 4, यदि 6,250 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से दो व्यक्तियों को क्रम से चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज की समान दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिए जाए तो नियत समय की समाप्ति पर दोनों राशियों में कितना अंतर होगा। हम जानते हैं कि हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो ब्याज पे जब हमें ब्याज मिलता है तब काउंट करते हैं, और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष इक्वल होता है। हमने मान लिया यहाँ पर जो हमारी मूल राशि थी वो कितनी है, 100% है। तो पहले साल हमें जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है, 20%, और अगले साल भी हमें कितना मिलेगा साधारण ब्याज के लिए, 20%। तो हमारा अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 40%। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूँ तो पहले साल हमें कितना मिलेगा, 20%, और नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा हमें फिर 20%, और हमें इस 20 पे भी मिलेगा, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा, 4%। तो अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूँ तो कितना मिला हमें, 44%। तो इन दोनों का अंतर कितना आया हमारा, इन दोनों का अंतर आया हमारा 4%, और यही हमारे से पूछा गया है। तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,250 का हमें क्या निकालना, 4%, तो गुना 4/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 छिक 24 और 1 25, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 250 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 5, एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 13.6 सेकंड में पार करती है और यह 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 40.8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, जब ट्रेन ने केवल व्यक्ति को पार करा तो उसने केवल अपनी ही दूरी तय की तो उसे इतना समय लगा, और जब यहाँ पर उसने प्लेटफॉर्म को पार किया तो ये समय केवल प्लेटफॉर्म का नहीं, साथ में उसका भी है, क्योंकि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद ट्रेन की लंबाई का समय गिवन है। अगर मैं यहाँ से इस समय को माइनस कर दूँ तो मुझे कौन सा समय मिल जाएगा, केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में मुझे कितना समय लगा है, तो मैं यहाँ पर माइनस कर सकते इस समय को। तो 40.8 में से माइनस कर सकते हैं आप 13.6, 8 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 10 में 3 गए कितने बचे 7, और 3 में से गया 2, तो ये कितना है सेकंड। ये वो समय जब केवल उसने प्लेटफॉर्म को पार करा। अगर वो हमारे से इस क्वेश्चन के अंदर ही कहता कि ट्रेन की चाल ज्ञात करो, अब हमें यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है और प्लेटफॉर्म को केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में से इतना समय लगा, तो हम यहाँ से हम ट्रेन की चाल ज्ञात कर सकते थे। तो सबसे पहले हम ट्रेन की चाल ही ज्ञात कर लेते हैं हम। तो चाल कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय यानी 320 अपॉन में कितना आ जाएगा 27.2, इतना सेकंड। ये ट्रेन की चाल आ गई। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी ट्रेन की चाल हमें क्या निकालना, ट्रेन की लंबाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसने ट्रेन ने व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया, 13.6 सेकंड। उस कंडीशन में उसने केवल अपनी ही दूरी तय की थी, तो यहाँ से ट्रेन की चाल क्या आएगी, ट्रेन की लंबाई और अपॉन में जितने भी उसने समय लिया 13.6 सेकंड।
तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। हम यार हमारे यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 136 दूनी कितना हो जाएगा 272, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 दूनी 32 160। तो एल बराबर हमारा कितना मिल गया 160। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई हमारी 160 मीटर। सवाल नंबर 6, यदि एस गुना को संकेत करता हो, एफ हमारा यहाँ पर भाग को संकेत करता हो, और बी हमारा योग को संकेत करता हो, एच हमारा घटा को संकेत करता हो, तो निम्नलिखित व्यंजक का क्या मान होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। एस हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गुना को, और एफ हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाग को, बी हमारा कर रहा है प्लस को, और एच हमारा माइनस को कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या हमारा 325, फिर यहाँ पे क्या आया, एफ हमारा किसको कर रहा है, भाग को, उसके बाद क्या है 25, और फिर है एस हमारा किसको कर रहा है, गुना को रिप्रेजेंट, एस के बाद क्या है 18, फिर आया बी किसको कर रहा है, प्लस को, प्लस के बाद कितना है पर 28, और फिर क्या है एच हमारा माइनस को कर रहा है, फिर माइनस 289। यहाँ पर लगाएंगे हम बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 25 से इसको भाग करेंगे, 25 से 25 कितने बचेंगे 7, और 25 थी 75, फिर क्या आ गया हमारा गुना 18, और प्लस माइनस जब हमारे एक साथ तो इनमें कुछ भी कर सकते हैं। तो 9 में से 8 जाएंगे, माइनस के बचेंगे, 9 में से 8 का 1, 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, और 2 एज इट इज रहेगा। अब 18 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 थी 54, 54 का 4 का हासिल 5, 18 का 18 5 कितना हो जाएगा 23, 234 माइनस 261। यहाँ पर ज़्यादा कौन से माइनस के हैं, तो 11 में 4 गए कितने बचेंगे 7, और 7 में से 3 गए कितने बचेंगे 2, तो माइनस के कितने बचा 27। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सवाल नंबर 7, यदि दो संख्याओं के लसागु यानी एलसीएम तथा मैसागु जिसको बोलते हैं एचसीएफ क्रम से 3360 तथा 120 हैं, तो उनमें से एक संख्या हमारी 480, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ पर हमारे से दोनों संख्याओं का योग भी पूछ सकता है, अलग अलग दोनों संख्या भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या, तो हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक संख्या या कर सकते हैं आप गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमने एच बना लिया, तो एक संख्या हमारी कितनी यहाँ पर 480, और दूसरी संख्या के लिए हमने वाई लिख लिया। यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना 3360, और एचसीएफ कितना हमारा 120। तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, देखो 120 से कटेंगे तो कितना आएगा 4, 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौक 48, यहाँ पर 0 से 0 कट गए और 12 चौक 48। अब 4 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो वाई बराबर हो जाएगा 4 8 32, कितना बचा 1, 4 चौक 16, और 0 एज इट इज। यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी है यहाँ पर 480, और पहली संख्या हमारी कितनी यहाँ पर, सॉरी दूसरी संख्या कितनी है 840, और पहली संख्या कितनी है हमारी 480, और हमारे से क्या पूछा, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तो इसमें से माइनस कर सकते हैं हम यहाँ पर 480, तो 0 एज इट इज जाएगा। 14 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 6, और यहाँ पे 7 में 4 गए कितना बचा 3, 360। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 8, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 54% वोट प्राप्त हुए और वह 6800 वोटों से दूसरे उम्मीदवार को मात देता है यानी हरा देता है, तो बताइए यदि सभी मत वैध हों तथा चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार हों, तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए। तो बताइए विजेता प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त होंगे। मत का मतलब है वोट, यहाँ पर कि कितने वोट प्राप्त होंगे। तो आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर जो जीता है उसको मिले हैं 54%, और तो जो हारा होगा यहाँ पर उसको कितने मिले होंगे 40%, क्योंकि टोटल जो वोट डालेगा वो तो 100% डालेगा यहाँ पर। तो हमने क्या मान लिया, टोटल वोट हमारे कितने 100% है, और जो विजेता उसको कितने मिले यहाँ पर 54%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे यहाँ पर 46%। अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ यहाँ पर वो कितनी परसेंट से जीता है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पर 14 में 6 जाएंगे कितना 8, तो 8% से जीता है वो, और 8% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी 6800, 6800।
तो यहाँ से क्या करेंगे हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% बराबर आएगा हमारा 8 64, कितने बचे 4, 8 5 40 और 0। तो 1% की वैल्यू कितना है यहाँ पर 850। हमारे से पूछा कि विजेता प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, तो विजेता को कितने मिले यहाँ पर 54%। तो हम यहाँ पर 54% की वैल्यू निकालनी, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे 54 से। 0 भी छोड़ सकते हो आप। 85 गुना 54, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 33 की 34। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। इनको ऐड करेंगे यहाँ पर 0, 4 5 9, 3 और 2 5 और 1 4। एक हमने 0 छोड़ रखा था, तो कितना आएगा 45,900। 45,900 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। 7,650 का 20% प्लस x का 35% बराबर है 5,000 माइनस 1,316। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसको हल कर लेते हैं। 7,650 गुना कितना हो जाएगा 24 और डिवाइड किससे करेंगे 100 से, परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पर, और प्लस x का 35%, तो x गुना 35 बटे में कितना आ जाएगा 100 बराबर, इसको ही माइनस कर सकते हैं 5,000 में से। तो 0 में से 6 नहीं जाएंगे, 10 में 6 गए कितने बचेंगे 4, 9 में से 1 गया कितना, 10 में 6 गए कितने बचे 4, 9 में से गया कितने बचे 8 और 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गया बचे कितने 3। इसको यहाँ पर काट लेते हैं, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी हमारी। 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5 कितने बचे 2, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 12 की गुना कर लेते हैं, इसमें 12 तिया 36, 12 पंजे 60 और 3 63 हासिल कितने बचे 6, 12 कन 12 6 18। हमने 12 की और इसकी मल्टीप्लाई करी, जो बचा है यह है हमारा 1836, और प्लस x गुना 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 बराबर 3,684। इसको अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा हमारा x गुना 7/20, और इसको ही माइनस कर लेते हैं। 4 में से हमारे 6 नहीं जा सकते, 14 में 6 कितने बचेंगे 8। हम क्या करें डायरेक्ट घटा रहे हैं यहाँ पर, 14 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 8, यहाँ कितना रहा 7, और 7 में से 3 गए कितने बचे, 7 में से 3 गए बचे 4, 6 में से 8 नहीं जाएंगे, 14 में से 6 गए कितने बचेंगे फिर से 8, और यहाँ कितना रह गया हमारा 2, 2 में से 1 गया कितना बचा 1। अब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, या 7 से इसको यहीं पे काट सकते हैं। 7 दूनी 14, कितने बचे यहाँ पर 4, 7 छिंग 42, 4 बचे 7 चौक 28। अब 20 की उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे 0 एच डी जाएगा, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 5,280 ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 10, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 9 पारियों का कुछ औसत था। 10वीं पारी में उसने 98 रन बनाए तथा इससे इसकी औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि हो गई। तो अब बताइए उसके द्वारा बनाए गए रनों का नया औसत क्या होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 9वीं पारी का कुछ औसत था, तो उसको हमने मान लिया यहाँ पर x। 9वीं पारी का हमारा कितना औसत है यहाँ पर हमने x मान लिया। 10वीं पारी में उसने क्या किया, यहाँ पर उसने 98 रन बनाए, और ऐसा करने पर औसत में कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पर 5 की वृद्धि हुई है। तो हम ये चेक कर सकते हैं टोटल वृद्धि कितनी, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पंजे कितना हो जाएगा 50, यानी टोटल वृद्धि हमारी 50 की हुई है। अगर हमें हमारा पिछली पारी का औसत x था, तो टोटल वृद्धि कितनी हो रही 50 की, तो हम क्या करेंगे 10वीं पारी में जितने भी वो लेकर आया इसमें से टोटल वृद्धि को माइनस कर देंगे, तो हमारा पुराना औसत आ जाएगा। यानी अगर मैं 9वीं पारी के औसत की बात करूँ यहाँ पर, तो 98 में से माइनस कितना करेंगे जितनी टोटल वृद्धि हुई है, तो 98 में से 50 गए कितने बचेंगे 48। अगर वो हमारे से 9वीं पारी का औसत पूछता तो हमारा कितना हो जाता 48, लेकिन उसने पूछा हमारा नया औसत बताओ, तो नया औसत क्या हो जाएगा हमारा, नए औसत में 5 की वृद्धि हुई है, यानी 10वीं पारी का औसत पूछ रहा हमारे से वो, तो इसमें हमें 5 ऐड करना है।
प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53। तो 10वीं पारी का औसत यानी नई पारी का औसत कितना होगा 53। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 11, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 7√5 प्लस 8√5 माइनस 3√5 और प्लस √20। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कभी भी हमारा रूट के अंदर नंबर दे रखे हो तो ये रूट के अंदर हमारा सेम होना चाहिए, तभी हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। यहाँ पर तो देखो सेम लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है √20। तो सबसे पहले इसको हम √5 में शिफ्ट करेंगे। तो 7√5 प्लस 8√5 माइनस 3√5 और हम 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5 अंडर रूट के अंदर। अगर मैं अंडर रूट के अंदर इसको 4 × 5 लिखूं तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 2√5। अब जो हम प्लस वाले उनको ऐड करेंगे, माइनस वालों को घटाएंगे। तो 7 8 15, 15 में से 3 गए कितने बचे 12 और 12 2 14। तो हमारा आगे यहाँ पे 14√5। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट। सवाल नंबर 12, अकबर व बीरबल किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अकबर बीरबल की तुलना में 1.5 गुना कार्यकुशल है तो बीरबल अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। हमने यहाँ पर काम को मान लिया, उन्हें लड्डू बनाने हैं, और लड्डू कितने दिन में पूरे बनेंगे 18 दिन में। तो हमें यहाँ पर ये देखना कि एक बंदा एक दिन में कितने लड्डू बना रहा है। यहाँ पर अकबर के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर हम ए, और बीरबल के लिए लिख लेंगे यहाँ पर हम बी। अकबर बीरबल से 1.5 गुना कार्यशील है। अगर बीरबल एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है तो अकबर एक दिन में 1.5 लड्डू बना रहा है। या मैं इसमें दोनों और 2 की मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 2। अगर बीरबल एक दिन में 2 लड्डू बनाता है तो अकबर कितने बनाएगा 3 लड्डू। और इन्होंने काम कितने दिन तक करा, इन्होंने करा 18 दिन तक। एक दिन में दोनों मिलकर कितने लड्डू बनाते हैं, यहाँ पर 5 लड्डू बनाते हैं। तो 18 दिन में कुल कितने लड्डू बनेंगे, तो 18 × 5। और हमें क्या निकालना है कि बीरबल एक दिन में कितने लड्डू बनाता है। बीरबल इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, और बीरबल एक दिन में 2 लड्डू बनाता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 निम 18 और 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। तो बीरबल को इस पूरे काम को करने में 45 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।